हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है चैनल पे। और अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था, इन हमने वॉशरूम का प्लानिंग किया था और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम लोग कंटिन्यू करेंगे और उसका एलिवेशन तैयार करेंगे। जब हम एलिवेशन तैयार करेंगे तो हम कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे और उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मेन, जैसे डब्ल्यूसी की हाइट हो गई, वॉश बेसिन की क्या हाइट रहेगी, इन सब चीज़ की मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हम उसको फॉलो करेंगे। तो जो मैं जहाँ से फॉलो करता हूँ वो है न्यूफर्ट बुक। आप उसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंडली, जब हम यहाँ पे करेंगे तो मैं क्या करूँगा, आपको गूगल पे दिखाऊंगा किस तरीके से आप स्टैंडर्ड सर्च कर सकते हो और उन स्टैंडर्ड्स के थ्रू आप अपना एलिवेशन डिजाइन कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं एलिवेशन। ये हमने रेफरेंस लाइन ले लिया, एक्स एल वी, वी फॉर वर्टिकल, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। ठीक है। ऑफसेट मैं ले रहा हूँ 9 इंच का। अब यहाँ पे ये फाइल जो सेट है वो है 9 mm में सेट हो रखी है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम 6 इंच। अब हम ले लेंगे 3 इंच। 3 इंच की जो हम लेते हैं हमेशा फिनिशिंग लेते हैं, और 6 इंच के हम जो लेते हैं वो स्लैब लेते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है, ये हमेशा आपको मेंटेन रखना है किसी भी काम में। मैं जो यहाँ पे हाइट ले रहा हूँ वो 10 फीट ले रहा हूँ, 10 फीट इन द सेंस 3000 mm। अब बाकी को कर देंगे हम डिलीट। रेक्टेंगल ले लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज, कि हम इस जगह को मतलब किस जगह पे खड़े होकर के हम इसका सेक्शन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एलिवेशन मतलब हम किस जगह पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो हमें क्या क्या व्यूज मिलेंगे देखने के लिए। मैं आपको दिखा दूं एक चीज। मैं इस जगह पे खड़े होकर के एक व्यू निकाल रहा हूँ। मतलब अगर मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ तो हम इस साइड का पोर्शन देखते हैं। ठीक है। हम वार्डरोब वाला एरिया डिजाइन नहीं करेंगे, अभी सिर्फ वॉशरूम का लेंगे। तो मैंने जो क्लिपिंग टूल यूज किया था मैं उसको यहीं तक रख देता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा पास। ठीक है। सेकंड हमारा जो व्यू रहेगा वो हम लेंगे सिर्फ इतना। यहाँ पे देख सकते हो विंडो वगैरह नहीं है, और मैं जब यहाँ पे हम हमारे पास मतलब ओवरऑल कुछ भी व्यूज नहीं है देखा जाए तो, ये प्लेन वॉल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए इसमें जो भी चीज़ आपको लगता है हम उसका मतलब टाइल का या फिर कुछ फिनिशिंग देना चाहते हैं एक अच्छा सा, वो यहाँ पे हम देंगे। फिर एक व्यू हमारा रहेगा इस साइड। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला व्यू तैयार करते हैं। इसको कर लेता हूँ मैं रोटेट।
तो सबसे पहले हमने जो थोड़ी सी इसको मैं अब रख लेता हूँ साइड में। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसका एलिवेशन का दो टाइप का एलिवेशन मैंने निकाल लिए हैं बेसिकली यहाँ पे। एक हमने ये वाला व्यू ले लिया और दूसरा हमने ये वाला व्यू भी ले लिया। तो यहाँ पे आप भी इस तरीके से ट्रिक की यूज़ कर सकते हो। मैं तो इस तरीके से हमेशा करता हूँ। एक कॉपी बना करके साइड में रख लिया और बाकियों को स्ट्रेच करते चले गए। इससे ज़्यादा नहीं करता क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा चेंजेस करने के लिए आ जाएगा, जैसे हैच वगैरह होता है। अगर हम इसको भी डाल देता तो सभी हैच को फिर एक एक करके स्ट्रेच करना पड़ता। तो इसलिए मैंने हैच से पहले ही सिर्फ लाइनों को यहाँ पे ऐड किया है। अब यहाँ पे मैं हैच ले लेता हूँ। हैच में रखेंगे ARCO। इसका स्केल कर देता हूँ मैं यहाँ पे 10। 10 में भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है। थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं, चल जाएगा। ये ऊपर वाला जो फिनिशिंग है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। एक और हैच हम लोग डालेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे एयर सैंड करके। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ 10। तो ये हमारी फिनिशिंग की हो गई, ये हमारा वॉल हो गया। इन सबको मैं, एक हमारा हैच और अभी भी रह रहा है, वो है ANSI 32। इसको मैं करता हूँ 40 100 mm कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक और हैच, ये भी 100 mm हो गया। ओवरऑल हमारा सारा हैच को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और इन सभी हैच को मैं डाल दूंगा एक नए लेयर में। ये हमारा हैच वाला लेयर हो गया। अब हम अपने वॉल को सिलेक्ट करेंगे और वॉल के लेयर में डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं पे स्लैब करके, उसमें हम डाल देते हैं इसको। नहीं है तो बना लेंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। LA एंटर, ये हमारा लेयर हो गया। एक नया लेयर लेंगे, स्लैब, उसका कलर चेंज करना है हमें, ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने स्लैब में इसको डाल दिया। अब यहाँ पे जो रेफरेंस आ रहा है, देखिए अब मैं बनाता हूँ रेफरेंस। फर्स्ट हो गया इसका, सेकंड, थर्ड, जो सबसे पहला हो गया ये हमारा हो गया वॉश बेसिन का। ठीक है, तो वॉश बेसिन का जो हम लोग हाइट लेते हैं वो लेते हैं 30 इंचेस फिनिशिंग के साथ। ठीक है, उससे ऊपर लेंगे तो वो आप 3 फीट तक ले सकते हो, बट 3 फीट ज़्यादा हो जाता है देखा जाए तो। जैसे हम लोग नॉर्मली अगर किसी भी रेजिडेंशियल में डिजाइन करते हैं तो मैक्सिमम 3 फीट ही रखते हैं, उससे ऊपर नहीं लेके जाते। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक वॉशरूम का स्टैंडर्ड। ठीक है दोस्तों,
वॉशरूम, वॉश बेसिन, स्टैंडर्ड हाइट, यहाँ पे देख सकते हैं द हाइट ऑफ स्टैंडर्ड बाथरूम सिंक हाइट इज जनरली 30 to 36 इंच। ये देखिए 900। फिनिशिंग फ्लोर लाइन है उससे लेकर के जो हैंड वॉश का जो एरिया है मतलब प्रॉपर, वो 800 से 850 लिया है इन्होंने। मीन्स 30 इंची से लेकर के 33 इंच के आसपास तक लिया है, उससे ज़्यादा नहीं लिया इन्होंने। ठीक है, हम भी मतलब उस तरीके से ही करेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। और यहाँ पे अगर आप कोई और देखना चाहते हो, वैनिटी का काउंटर टॉप, ये देखिए सेम चीज़ बोला इसमें भी, स्टैंडर्ड हाइट टाइप बाई वैनिटी काउंटर टॉप का रहेगा 30 to 32 इंच, वाइल कंफर्ट हाइट 34 to 36 हाइट्स। अब देखिए जैसे ये वाला जो मैं जिसका जो बता रहा हूँ स्टैंडर्ड, वो क्या होता है इंडियन हाइट्स के अकॉर्डिंग। मैन का मैक्सिमम जो हाइट रहता है, एवरेज एवरेज हाइट जो रहता है वो 5.5 फीट जाता है, 5.5 से 6.25 फीट, मीन्स 5 फीट 10 इंच जाता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। ठीक है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज मैक्सिमम हाइट। ऐसे ही अगर आप कोई वही टॉयलेट अगर वॉशरूम वही वॉशरूम अगर वुमेन यूज़ कर रही है तो उसका 5 फीट जाता है, 5 फीट 2 इंचेस। ये स्टैंडर्ड है, मतलब इंडियन अगर वुमेन है या इंडियन गर्ल है तो उससे ऊपर उसका हाइट नहीं जाता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, वरना कुछ लड़कियों की हाइट तो 6 फीट भी चली जाती है, कुछ लड़कों की हाइट 6.5 फीट भी जाती है। अब तो यहाँ पे हम खली के लिए रूम डिजाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, द ग्रेट इंडियन खली उसके बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे। हम एक जनरल ले रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही अपना हम वैनिटी डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से स्टैंडर्ड है। टैब, इसको ले लेते हैं हम लोग 850 mm। और जो कुछ लोग होते हैं ना कि हाइट के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पता है कि आपका क्लाइंट कितना लंबा है कितना बड़ा है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब मान लीजिए यही वाला वॉशरूम अगर मैं किसी किड्स के लिए यूज करता ना, तो सबसे लो होता है 30 इंच। ठीक है, तो मैं उतना ही हाइट रखता, उससे नीचे उससे ऊपर हाइट नहीं रखता, उसका 3 फीट तक लेके कभी भी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी मान लो अगर वो 14 साल या 16 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा है या फिर 12 साल का ही बच्चा है, तो क्या होगा, अभी उसको उसकी ग्रो होने में कम से कम उसको ग्रो होने में 5 to 6 ईयर कम से कम लगेगा। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उसके बाद ही प्लान करते हैं, उसका एलिवेशन वगैरह डिटेल वगैरह बनाते हैं। तो ये मतलब आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए बेसिकली। ये हमने वैनिटी के लिए एरिया ले लिया। अब जो वैनिटी के लिए एरिया ले लिया उसके बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यू का हाइट। यहाँ पे आपको मैं डब्ल्यू का हाइट बता देता हूँ। देखिए 14 to 16 इंचेस फ्रॉम द फ्लोर, फ्लोर से लेकर के उसके जो टॉप वाला हाइट होता है ना, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फिनिशिंग फ्लोर लाइन है, मीन्स फिनिशिंग फ्लोर जो होता है उससे लेकर के जो उसका टॉप होता है, मीन्स उसका जो ढक्कन होता है कवर होता है, वहां तक आपका मैक्सिमम जाना चाहिए 17 से 19 इंची, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग इसका ब्लॉक निकाल रहे थे लास्ट टाइम हमने, वही ब्लॉक हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो हमने लास्ट क्लास में यूज़ किया था
वो विदाउट वाटर टैंक वाला WC यूज़ किया था। तो हम यहाँ पे भी एलिवेशन में इस तरीके से ही दिखाएंगे। मैं इसको ले लेता हूँ और इसको चेंज कर लेंगे हम अपने ड्राइंग में। एक लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक छोटा सा, जिससे क्या होगा, एक रेफरेंस के तौर पे। ये देखिए, डिलीट। अब यहाँ पे देख सकते हो पीछे एक वॉल है जो कि है लेज वॉल। ठीक है। आप लेज वॉल किस तरीके से, आपको पता होगा यहाँ पे कि लेज वॉल की हाइट क्या है। मतलब जैसे आपके पास ड्राइंग आती है या प्लान करते हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, लेज वॉल की हाइट रखते हैं अप टू 4 फीट। ठीक है ना। या फिर जितना काउंट जो हमारा वैनिटी का हाइट जा रहा है उसके जितने ही सेम उसी लेवल पे रख लेते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इसको हम हाइट ब्लॉक इन प्लेस कर लेते हैं। और जो हमारा लेज वॉल आ रहा है उसकी वजह से हम इसके ऊपर ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, टैंक नहीं दे रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। एक, इसको करते हैं सेव। ठीक है। अब लेज वॉल की हाइट में यहाँ पे क्या रख रहा हूँ मैं, इसको जो सबसे पहली जो हाइट होगी लेज वॉल की, मैं इसको वैनिटी की साइज जितने ही रख रहा हूँ। ऑफसेट 25 mm, या फिर कर देते हैं 20 mm। 20 mm मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 20 mm का एक स्टोन आएगा, वो इसके ऊपर फिनिशिंग देगा। ठीक है। अब फ्लश के लिए हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे जो फ्लश टैंक होता है। यहाँ पे देखिए ये वाला, आप अगर आप देते तो मतलब सबसे बेस्ट रहता। जो हमारा फ्लश का जो बटन होता है, फ्लश बटन, उसका मैं हाइट बता देता हूँ आपको कितना रहेगा। ये हमारा फ्लश बटन बन गया। ये जो रहता है, जैसे इसका ढक्कन ओपन होता है ना, तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो दे रखा है डायमेंशन सेंटीमीटर में दे रखा है, तो यहाँ पे लगभग 1 मीटर का लिया हुआ है इन्होंने हाइट। ठीक है। हम क्या करेंगे नीचे से हम ले लेंगे 780 पे ले रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे 780 ले रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ले रहा हूँ। जो मैंने लेजुअल बनाई है उसकी हाइट ही मैंने मैक्सिमम कितनी रखी है, 850। ठीक है। अगर आप 900 रखते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जो हमारी लेज वॉल है, अगर हम इसको टॉप व्यू में देखते, टॉप से देखते, तो लेज वॉल के ऊपर भी हम अपना
बटन का यूज़ कर सकते हैं, फ्लश बटन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो जेट स्प्रे वगैरह है उसकी प्लेसमेंट करते हैं, ऊपर से हम छोड़ते हैं 25 mm। इसकी जो हाइट रखेंगे वो हम नीचे से 1 फीट रखेंगे। 300। ये हो गया सेंटर। अभी मैंने जो यूज़ किया है वो बेसिकली हैंड शावर ही है। ठीक है, आप यहाँ पे हैंड शावर जो है फॉसेट यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर अलग वे में मतलब बना हुआ रहता है। यहाँ पे ये जो इतना बड़ा बना हुआ है ना, ये इतना बड़ा बना हुआ नहीं रहेगा। राइट ब्लॉक इन प्लेस करके मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट साइड में हैंड फॉसेट या जेट स्प्रे कह लीजिए। इसकी भी हाइट हम रखेंगे नीचे से 300 mm। ये दोस्तों अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ तो फ्रंट से हमें इसका कवर वगैरह नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से रेक्टेंगल का यूज़ करके वॉशरूम का टॉयलेट पेपर है वो बनाया है। ठीक है, अब हमारा ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया है। अब जो नीश है, ये वाली जो नीश देख रहे हो आप, सॉरी, ये जो आप लेज वॉल देख रहे हो, यहाँ पे मैं नीश क्रिएट करने वाला हूँ। मीन्स ऊपर से मैं सीलिंग का एरिया छोड़ दूँ अगर, फॉल सीलिंग जो रहेगी, मैं यहाँ पे फॉल सीलिंग जो है उसको डाउन करूँगा लगभग 1.5 फीट नीचे। तो 1.5 फीट का हो जाएगा 450 mm। मैं यहाँ पे वॉशरूम में 4 फीट क्यों ले रहा हूँ, मैं उसका रीज़न बताता हूँ आपको। जब भी अगर आप बिल्डर फ्लोर कभी यूज़ करोगे, मतलब बिल्डर फ्लोर डेवलप करोगे, तो आप उसमें देखना कभी भी किसी भी आसपास वाले एरिया में जा करके, तो वॉशरूम के नीचे, मतलब वॉशरूम जो होगा ना उसकी जो स्लैब होगी वो बेडरूम या फिर लिविंग रूम से कम 1 फीट नीचे आएगा। वो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्लम्बिंग वगैरह होता है ना, वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट किया जाता है। अब अगर आप लॉजिकली सोचो, अगर आपके पास एक फ्लोर दे दिया गया, ठीक है, फ्लोर बनाने के लिए दे दिया गया, तो लिविंग में तो पाइपलाइन वगैरह बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती। किचन में भी बहुत जगह पे होता है क्या कि छोटा सा, एक बहुत छोटा सा 2 इंच का पाइप लगा करके निकाल देते हैं। ठीक है, लेकिन जो वॉशरूम होता है
उसमें हमें मोटे मोटे पाइप चाहिए होते हैं, मीन्स 4 इंच के 5 इंच के मोटे पाइप चाहिए होते हैं। उससे ही हमारा सारा वेस्ट वाला जो वाटर होता है वो निकलता है। तो जब 5 इंच का पाइप लगाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि हम छेद करेंगे और नीचे वाले फ्लोर पे दे देंगे। तो हम स्लैब को ही थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, 1 फीट करीब करीब, और उस 1 फीट में ही हम पाइप वगैरह यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉल सीलिंग हम जो दे रहे हैं वो इसलिए नीचे दे रहे हैं। ठीक है। अब मैं बता रहा था आपको कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अंदर नीश दे रहा हूँ एक। ये हमारा हो गया ग्लास का पार्टीशन। इसको करता हूँ मैं डिलीट। ये जो मैंने 1 इंच का लगभग यहाँ पे गैप लिया है, ये बेसिकली स्लैब है। ठीक है। मीन्स यहाँ पे मैं वुडन यूज करूंगा। अब ये वाला जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पे हमारा बीम डला हुआ है, तो हम इसको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। हम इस पे काम करते हैं। जहाँ यहाँ पे हमने 2 नीश बनाए हैं, ऐसे हम यहाँ पे भी नीश बनाएंगे। इससे ऊपर हम लोग नहीं देंगे। यहाँ पे हमने 3 नीश दिए, छोटे छोटे, 1 1 फीट के। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे शो करूंगा लाइट। LTS चेंज कर देते हैं हम लोग, इसको कर देता हूँ मैं 30। इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर लेते हैं हम लोग। ग्लोबल विड्थ कर देता हूँ मैं यहाँ पे 5। कलर हम चेंज कर देंगे।
ये लो, इसका कॉपी बना लेता हूँ मैं। इससे बेसिकली ये मतलब होता है कि यहाँ पे इसके अंदर हम लोग लाइट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे आप किस तरीके की टाइल यूज़ करते हो, ये हम लोग यहाँ पे दे देते हैं एक हैच। इसका स्केल कर देता हूँ मैं 200, 300 कर लेते हैं। ये वाला जो देख रहे हो आप, ये है ग्लास, तो इसको मैं ग्लास में ही डाल देता हूँ अभी फिक्सचर्स में। ये भी हमारा फिक्सचर का ही पार्ट हो जाएगा। अभी देखो यहाँ पे लेयर एजेस सिलेक्ट है, तो हम इसको ना चेंज कर लेते हैं, लेयर 0 में कर देता हूँ। अब हम डालेंगे यहाँ पे वॉश बेसिन का फिक्सचर, फ्रंट व्यू एक तरह से। यहाँ पे देख सकते हो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, हम इसी को चेंज कर लेते हैं। या फिर टॉप व्यू में तो हमने इस तरीके से दिया था, फ्रंट में हम इसका कुछ डिज़ाइन वगैरह रख लेंगे। ऑफसेट करता हूँ मैं यहाँ पे 20 mm का। ये रेक्टेंगल यूज़ हो रखा है, देखिए यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक पॉलीलाइन लेता हूँ। ये हमने 20 mm का ही बनाया था, तो सबसे पहला जो ऊपर आ गया वो स्टोन है। अब यहाँ से मैं करीब करीब 10 इंच मीन्स 200 mm का ऑफसेट ले लेता हूँ। 250 mm, ठीक है। और इससे नीचे हम लोग ले लेंगे 1.5 फीट मीन्स 450 mm का पल्ला। ठीक है, ये वाला जो एरिया रहेगा वो हमारा डिज़ाइन का पार्ट रहेगा, और ये वाला जो एरिया रहेगा ये हमारे शटर्स वगैरह रहेंगे कि अगर हम कुछ सामान वगैरह रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं। ठीक है, ऑफसेट 2 mm का ऑफसेट मैं इधर कर देता हूँ, और 2 mm का इस साइड, बीच से लाइन डिलीट कर देते हैं। और 4 mm का ऑफसेट ऊपर कर देता हूँ, बीच में कर देते हैं ट्रिम। ये बन गया हमारा एक पल्ला। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ 1 इंच का हम मेटल यूज़ कर लेंगे नीचे, और 1 इंच नीचे से, और बीच में हम दे देंगे लोवर का डिज़ाइन। ठीक है, तो लोवर के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं वर्टिकल वाले एन एस आई 32, एंगल कर देता हूँ मैं इसका 90, सॉरी 45, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100। तो ये देखा, बहुत ईजिली हमने
वैनिटी डिज़ाइन कर दिया है। अब हम लगाएंगे एक मिरर। मिरर के लिए आप ये कर सकते हो, या तो रेक्टेंगल रख लीजिए या फिर सर्कुलर रख लीजिए। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज़ कर रहा हूँ। एक फुल फ्लैज मिरर लगाऊंगा यहाँ पे मैं। और मिरर का जो साइड का फ्रेम रहता है वो हम लोग रखेंगे मोल्डिंग के पैटर्न में। ऑफसेट कर लेता हूँ मैं 1 इंच का। 12 mm का मैं ऑफसेट और ले रहा हूँ, और इसमें हम 6 mm का एक पट्टी डाल दिए। ठीक है। अब एक चीज़ दोस्तों, यहाँ पे मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया, वो यही है कि जो मिरर होता है वो हमारे फॉसेट वगैरह रहता है, मतलब जो हम टोटी कहते हैं, उससे करीब करीब 6 से 8 इंच ऊपर रखते हैं हम लोग। कुछ लोग 4 इंच भी रखते हैं, पर 4 इंच सेफ नहीं होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, हम लोग जो हमेशा यूज़ करते आए हैं। ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ इसको स्ट्रेच, बाकी को डिसलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हम स्ट्रेच इजली कर सकें। शिफ्ट दबा करके डिसलेक्ट कर लिया, एस एंटर, और यहाँ पे 6 इंच का हो जाएगा 150 mm। 6 इंच इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फॉसेट्स जो होते हैं हमारे, वो बड़े बड़े फॉसेट्स आते हैं 8-8 इंच के उसके, या फिर स्वेन नेक वाले आते हैं। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ना डिज़ाइन को मतलब थोड़ा सा डिज़ाइन की वजह से स्वेन नेक जो होता है वो डिज़ाइन को कवर कर लेता है। इसलिए हम लोग नीचे से करीब 6 इंच क्लियर रखते हैं कोई भी काम के लिए। अगर मान लीजिए आपको वॉल माउंटेड वाला अगर फॉसेट चाहिए तो आप वॉल में लगा सकते हो। अगर आप वॉल माउंटेड नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हो कि वैनिटी में ही यूज हो जाए, वैनिटी के अंदर लग जाए, तो आप उस तरीके से यहाँ पे दिखा सकते हो। ठीक है। अभी देखिए, मैंने जो यहाँ पे यूज कर रखा है वो वैनिटी वाला है। यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट इसका, ये वैनिटी वाला है, वरना मैं यहाँ पे दिखाता एक वॉल माउंटेड फॉसेट। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ना ध्यान रखना होता है हमें। क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे डिज़ाइन करना होता है। तो मैं इसको डाल देता हूँ फर्नीचर में, इनको भी डाल देता हूँ मैं फर्नीचर में। बाकी पे हम लोग मैच प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा जो हो गया स्टोन हो गया, तो इसके लिए हम इसको मैं स्लैब वाले में डालता हूँ, वैसे तो इसको स्टोन में डाला जाता है। ये हमारी जो लाइन हो गई, फॉल सीलिंग की लाइन हो गई। इसका ड्रॉ ऑर्डर कर लेते हैं फ्रंट, DR एंटर और F एंटर करोगे तो फ्रंट में आ जाएगा। अब हम इसके दे देते हैं सारी, अब यहाँ पे हम सारा डायमेंशन ऐड कर देते हैं। नीचे से 130,
यहाँ पे क्या हुआ था ना दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास इतना ही एरिया था, तो उसकी वजह से मैंने इसको एडजस्ट किया। जैसे 4 इंच का करीब यहाँ पे मैंने लिया गैप, फिर यहाँ पे 285, 284, फिर 97। तो अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट सब सेम ही है यहाँ पे, ठीक है ना। एक एक mm का फर्क आ रहा है, उतना चल जाता है। वो काम चल जाता है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 325, वो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे 25 mm का मैंने बीच में गैप भी लिया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर हो गया कंप्लीट। तो दोस्तों ये आपको एलिवेशन कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एक इसकी डायमेंशन यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐड ऑन करूँगा, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद के लिए। 300 mm। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट में पूछ भी सकते हो। बाकी मैं थोड़े ही टाइम में एक ऐसा चैनल बताऊंगा जहाँ पे, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट बताऊंगा जहाँ पे आप देख करके ना उसको फॉलो करके अपनी ड्राइंग बहुत अच्छी तरीके से, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपनी ड्राइंग बना सकते हो, एलिवेशन बना सकते हो। तो कोई क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ सकते हो। अब वीडियो कैसा लगता है दोस्तों, तो आप मुझे प्लीज़ लाइक करके बताइए, या फिर कुछ लंबा हो रहा है वीडियो तो भी बता सकते हैं आप मुझे। वैसे मैं दोस्तों इसमें बिना कट किए हुए आपको इसलिए अपलोड करके देता हूँ, ताकि आपको एक जर्नी पता चले कि मतलब कि कितना टाइम लग रहा है, एक्चुअल में कितना टाइम लगता है अगर आप डिजाइन करते हो तो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से उसको कर पाते हो चीज़ों को समझ करके, ठीक है। अभी ये चीज़ मुझे समझा समझा करके करना पड़ रहा है, इसलिए हमें कितना टाइम लगा आई डोंट नो, ये 30 मिनट लग गया होगा मे बी। तो ये काम मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट का है, ठीक है। मतलब 15 से 20 मिनट में अगर आपको सारे स्टैंडर्ड्स पता है तो आप डिजाइन कर सकते हो, और इससे अच्छा भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और वीडियो जरूर देखिए, ताकि अगर आप कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप उसको बैक करके भी देख सकते हैं, और TS में ऐसी क्लास भी आ गई है तो आप वो भी जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।